तो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इसमें मैट्रिसेस ये हमारा क्लास टेंथ आईसीएससी का जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है। इस पर वैसे तो ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन वो हमारी जो ओल्ड बुक थी, ओल्ड एडिशन की थी, वो काफ़ी ओल्ड एडिशन था हमारा। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन हमारा 2023 का है, 22-23 इसको करेंगे हम। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा, इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। उसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन भी नहीं कराया था, तो बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि वो कंप्लीट नहीं है हमारा, उसमें क्वेश्चन स्किप किए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। और इससे मतलब जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं और इसमें जो और जो मतलब अदर चैप्टर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपने अगर अभी तक नहीं देखे तो उनको भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कराया है। ओके, तो यहाँ पर हम मैट्रिसेस करेंगे। मैट्रिक्स में अब हमने देखो मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें कुछ रोज और कॉलम्स होते हैं, वैसे तो मैट्रिक्स का यूज़ हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, उनके सॉल्यूशन के लिए होता है, इसका जो मेन यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक में हम सिर्फ सीखेंगे कि यहाँ पर मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम यहाँ पर मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस का मीन्स है कि मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म होती है। सिंगल मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है तो उसको हम सिंपल मैट्रिक्स बोलेंगे, और मैट्रिक्स बहुत सारी मैट्रिक्स है तो उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। ओके, तो सिंपल मैट्रिक्स क्या है, हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें कुछ रोज और कॉलम आपको दिखाई देते हैं। जैसे आपने कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया इस टाइप से, ठीक है, अब इसमें कुछ आपने नंबर्स को इस टाइप से पुट कर दिया। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें लेट करते हैं, रोज़ किसे कहते हैं, इसमें रोज़ किसे कहते हैं, तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, रोज़। अगर आप इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे, जितनी भी लाइंस बनेंगी उनको क्या कहेंगे, हम रोज़ बोलेंगे। तो इसमें R1 R2 2 रोज़ हैं। कॉलम, अगर हम वर्टिकल जो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन, मतलब सीधी लाइनें होती हैं इस टाइप से, वर्टिकल्स, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। और जितने भी रो और कॉलम होते हैं उसको हम यहाँ पर इस टाइप से लिख देते हैं, रो और कॉलम मान लेते हैं कितने, रो कितने इसमें 2, कॉलम कितने इसमें 2, इस टाइप से। तो इस टाइप से जब लिखा मिलेगा आपको, तो इसका मीन्स क्या होगा, ये इसका क्या है, ऑर्डर है, जिसमें रो पहले वाली वैल्यू रो को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वाली वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। और किसी भी मैट्रिक्स में ये जो हमारे नंबर्स रखे होते हैं, इनको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और इनका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, इनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे इसको हम बोलेंगे A11, इसको बोलेंगे हम A11। इसका मीन्स क्या है 11, कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर आप बनाओगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये वाला एलिमेंट ये है हमारा A11। ओके, ये क्या है हमारा, ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन, तो इसलिए बोलेंगे हम इसे 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड रो। फर्स्ट रो ये हमारी, इसको बोलेंगे सेकंड रो, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इसे बोलेंगे A21। इसको क्या बोलेंगे, A22। ओके, इस टाइप से हम इनको रखते हैं, इनका एलिमेंट्स कहते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से आप बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, वैसे तो आप इसे काउंट भी कर सकते हो कि इसमें एलिमेंट दे रखे हैं, लेकिन इसका ऑर्डर अगर 2 × 2 है तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 2 2 से 4, टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मैं लेट करता हूँ कि मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई किसमें, 2 × 3 ऑर्डर की, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 3 6। लेकिन वो 6 कहाँ कहाँ पर रखे जाएंगे उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 रोज बनाएंगे इसमें, ये बन गए 2 रोज, 3 कॉलम्स बनाएंगे, ये बन गए 3 कॉलम्स। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारे क्या है, एलिमेंट्स, जिनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब इनका एक स्पेसिफिक नाम होगा, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो इसे 1 2, इसे 1 3 बोलेंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ओके, नाउ इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे A21, क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे, A22, ये क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे, A23, क्योंकि ये क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ओके, ये हो गया हमारा A23, सिंपल। तो ये हमारे 6 क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हो गए, सिंपल।
ये हो गया हमारा इसका बेसिक कि आप किसको एलिमेंट्स बोलते हो, एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करके हम उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्डर का जो ऑर्डर की रो और कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, रो और कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो टोटल जो वैल्यू आती है वो क्या होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो कुछ इस टाइप से पुट किए जाते हैं। ओके, तो ये है हमारा। और इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने कर लिया। ओके, अब हम इसमें करेंगे क्या, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गए हमारे, कि एलिमेंट्स कैसे हम काउंट करते हैं किसी मैट्रिक्स में। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इसमें कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं इसमें ये एक मैट्रिक्स ली हमने क्या, 1 into 3 की, जिसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3। कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 1 into 2 3 एलिमेंट होंगे। कहाँ कहाँ पर पुट होंगे, यहाँ पर पुट होंगे। इस वाले एलिमेंट का क्या नाम होगा, इसका 1 1 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ये क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट। ये क्या होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट। तो इस तरीके से इनको नेमिंग देते हैं। ओके, तो अभी हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो अब इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आती है कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, सबसे पहला है हमारा रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सिर्फ सिंगल रो, जिसमें सिर्फ सिंगल रो, उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या, ये लिया हमने एक एग्जांपल 1 into 3, जैसा अभी भी लिया था हमने ये वाला, ये जिसमें क्या होंगे हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर मान लेते हैं इनको, अपने एलिमेंट्स को रख दिया, यहाँ पर कुछ भी रख दिया हमने। ओके, तो ये एक क्या है हमारी रो मैट्रिक्स है, ये एक हमारी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ रो ही रो है हमारा, एक ही रो है, सिंगल रो है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये है हमारा, ठीक है, एक सिंगल रो, और एलिमेंट्स कितने भी हों, जैसे ये हमारी, ये क्या है 1 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जैसे ये 1 into 1, क्या ये भी एक क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। हाँ, ये रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, एक ही रो है, लेकिन इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल भी हैं, इसमें रो और कॉलम इक्वल्स भी हैं। तो जिसमें रो और कॉलम इक्वल रहते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का भी अभी एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो रो मैट्रिक्स में जिसमें सिंगल रो, ओके, तो सिंगल रो जिसमें एक ही रो हो हमारी, उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट करते हैं कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स में जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल रो होती थी, ऐसी कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल क्या होगी हमारी, कॉलम होगा, सिंगल कॉलम। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है हमारा, किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये है हमारा, मान लेते हैं 1 2, एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं लेकिन कॉलम कितनी है, 1 है। जैसे मान लेते हैं ये 1 2 3, कितनी रोज है हमारी, 3 रोज है लेकिन कॉलम 1 ही है। ये हमारा कितनी है, 1 2 3 4 मान लेते हैं, 4 रोज हैं लेकिन कॉलम 1 ही है। तो ये सभी कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। जैसे अगर हम इसे ले लें 1 into 1 को, तो इसको भी कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक है, लेकिन इसे हम सबसे पहले क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उन सभी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर हमारे रो किसके इक्वल हो जाए, कॉलम के इक्वल हो जाए, तो वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये 1 into 1 की मैट्रिक्स, 2 into 2 की मैट्रिक्स, 3 into 3 की मैट्रिक्स, 4 into 4 की मैट्रिक्स। ओके, ये सभी क्या है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो। इसमें हमारे जो एलिमेंट्स होंगे कुछ इस टाइप से होंगे। ओके, तो ये एक क्या है हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे। जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे वो क्या होंगे, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है ये तो हमारी। ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में TANGU रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। ओके, तो यहाँ पर कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारा क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा,
रो और कॉलम नॉट इक्वल हो जाएंगे, रो और कॉलम क्या हो जाएंगे हमारे, नॉट इक्वल हो जाएंगे। जैसे क्या एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये लिया हमने जिसमें हमने लेट कर लिया क्या, 2 रोज है हमारी, ओके, लेकिन कॉलम कितने हैं, 3। जैसे हमने ये लिया एग्जांपल, ओके, इसमें 2 रोज है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया। जैसे ये 1 2 3 रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा, कितने, एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3, रो और कॉलम अनइक्वल है, तो इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं हम, सिंपल, ओके। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप हो गए हमारे। जैसे ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि इसमें क्या है हमारे 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। इसमें कितने रोज है, इसमें 1 2 3 रोज कैसे फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, तो 3 रोज हैं, कॉलम कितने, वर्टिकल लाइन बना देते हैं, तो क्या है हमारे पास 2 कॉलम्स है। तो ये क्या हो गए हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं हमारे, अनइक्वल होते हैं, सिंपल, ये भी हमारा। ऐसे ही अब बात करते हैं हम जीरो और नल मैट्रिक्स की, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो से ही आप समझ रहे होगे कि ऐसा मैट्रिक्स जो जीरो, अब जीरो मैट्रिक्स कब होगा, जब उसके सभी एलिमेंट क्या होंगे हमारे, जीरो होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर ऑल एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे हम, उन सभी को क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। जैसे मैंने ये ले लिया जीरो मैट्रिक्स है, जैसे मैंने ये ले लिया जीरो मैट्रिक्स है, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। जैसे बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपने ड्रॉ की और उसमें आपने क्या कर दिया, जीरो जीरो एलिमेंट्स रख दिए, तो वो सभी क्या होंगे, जीरो और नल मैट्रिक्स, उनको हम जीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। इन सभी की डेफिनेशन बुक में है हमारे पास, ओके, इनको हम कर सकते हैं सिंपली। अब जैसे हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम बात करेंगे किसकी, ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर होगी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, लेकिन उसके डायगोनल के एलिमेंट्स, उसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, और जो अदर एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स छोड़कर अदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। और डायगोनल भी कौन सा लेंगे हम, डायगोनल भी हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे मैंने लिया है 2 × 2 की मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल किसे बोलेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड से ऊपर वाली साइड से स्टार्ट होकर राइट के डाउन तक, मतलब बॉटम तक जाएगा, ये वाला जो डायगोनल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये मतलब ये वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अदर जो एलिमेंट होंगे इसमें वो जीरो जीरो होंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं 5 और 4 हो गया, ओके, 5 0 0 4, तो ये क्या हो गया हमारे, इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, और जैसे हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 5, यहाँ पर 0 0 0 0 3, ओके, ये भी क्या हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि किसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उसको छोड़कर सभी एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, जीरो हैं, ओके, ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब ऐसे ही हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या फिर इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी या फिर स्केलर मैट्रिक्स, ओके। तो यूनिट और आइडेंटिटी ठीक है, तो यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको। तो इसमें सिंपल हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं हमारे, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 1 1 हो जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं हमारे, वो सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं हम इनको, ओके, उनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये क्या है हमारी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, ओके। तो इसमें हमारे क्या होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे, हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1, और अदर सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल कौन सा, प्रिंसिपल डायगोनल, ओके। प्रिंसिपल डायगोनल कैसे बनाते हैं, लेफ्ट साइड के टॉप से राइट साइड के बॉटम पर, ओके। तो ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब बात करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कि जिसमें हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ऐड कर लेते हैं ये 2 1, ओके, इसकी जितनी भी रोज है, अगर आप इसको कॉलम में चेंज कर दो, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें 2 रोज
क्या है, 1 कॉलम है, 2 रोज और 1 कॉलम है। तो इसी को अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 1 into 2 कर दें, 1 into 2 मतलब क्या हो जाए, रो क्या हो जाए, जितनी भी रो है वो कॉलम में चेंज हो जाए। तो 2 अगर इसका हम ऑर्डर 1 into 2 करेंगे तो कैसे हो जाएगी हमारी, एक रो होगी लेकिन कॉलम कितने होंगे, 2। 1 into 2 करेंगे अगर, एक रो होगी लेकिन कॉलम 2 होंगे। तो इसका मीन्स एलिमेंट कुछ इस टाइप से जाएंगे। तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। नहीं समझ में आया, दूसरा देखते हैं एग्जांपल, देखो आप कि जैसे हमारे पास ये है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, ओके। इसको अगर आपको चेंज करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, और ट्रांसपोज को इस टाइप से हम छोटा सा टी लिख देते हैं या फिर डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे हमने किया ए डैश, तो ये भी इसका ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जितनी भी रोज़ हैं उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो, ये वाली रो इस टाइप से इसको ऐसे रख देंगे कॉलम में चेंज करके 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देंगे, ओके 3 4, ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो इसको हम ए डैश से या फिर ए टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, टी छोटा सा टी लगा देते हैं ऊपर, ओके। तो ये ट्रांसपोज हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके, ये हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा, ओके। तो ये है सिंपल हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। आगे देखेंगे और क्या है इसमें। फिर बात आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किसे बोला जाता है, तो सिंपल इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किसे बोला जाता है, जिसमें 2 मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। और 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होती हैं अगर उनका ऑर्डर और उनके सभी एलिमेंट्स, उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली है 2 into 2 ऑर्डर की, क्या 1 5 3 2, ये किसी दूसरी मैट्रिक्स बी के इक्वल तब होगी जब वो भी हमारी 2 into 2 ऑर्डर की होगी और उसका हर एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। कि A11 के इक्वल होना चाहिए, A12 के इक्वल ही होना चाहिए, A21 के इक्वल ही, A22 के इक्वल ही। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ इसे A11 A12, तो ये मैंने आपको बताया है कि ये वाला एलिमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसलिए इसे हम लिखेंगे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11। ये क्या है हमारा, ये वाला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो इसको लिखेंगे 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे A22, ओके। इस टाइप से ये होता है हमारा। तो बिल्कुल सेम ही होनी चाहिए, कहने का मीन्स है कि बिल्कुल सेम ही होनी चाहिए, तभी 2 मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। जैसे अगर मैंने ये मैट्रिक्स ली ए, ये किसी दूसरे मैट्रिक्स बी के इक्वल कब होगी, जब इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा 1 into 2 और ये भी हमारा 1 into 2। तो इसमें क्या है, अगर हमारा 5 2 है तो इसमें भी 5 2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर 2 और 5 हो जाएगा तब भी इक्वल होंगे, नहीं, फिर इक्वल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहती है हमारी। एंड नाउ फिर क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तब पॉसिबल है, हमारा 2 मैट्रिक्स का एडिशन तब पॉसिबल है जब उनका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तब तो आप उनको प्लस कर सकते हो, वरना आप उनको प्लस नहीं कर सकते। कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कोई मैट्रिक्स ली, क्या ये 2 1, इसको हम किसी दूसरे मैट्रिक्स बी से तब प्लस कर सकते हैं अगर इसका भी ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम हो या ना हो। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है, इसमें 1 कॉलम है, ऐसे ये भी हमारी 2 रोज 1 कॉलम के एलिमेंट हो, 2 रो और 1 कॉलम होना चाहिए इसमें, इसका ऑर्डर ये होना चाहिए। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो अब आप इनको प्लस कर सकते हो। अगर आप a + b करोगे तो क्या होगा, 2 1 और यहाँ पर 5 7, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, और ये कितना हो जाएगा, 1 और 7 8, ओके। ये हो जाएगा सिंपल हमारा a + b। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन भी आप तभी पॉसिबल है जब हम क्या कर सकते हैं, उनका ऑर्डर सेम हो। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, क्या एक मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये है 2 3 4 5,
1 2। ओके, एक दूसरी मैट्रिक्स हमारी, उसका भी ऑर्डर अगर सेम है तभी हम उसे प्लस कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ऐसे ही इसमें अगर 2 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगी तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। जैसे अब इन दोनों को, और अगर आपको इन दोनों को प्लस करना है तो क्या होगा हमारा, 2 1 में प्लस होगा, 2 + 1 3, 4 2 में प्लस होगा, 4 और 2 6, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही प्लस होते हैं। ये वाला एलिमेंट A13 से प्लस होगा तो A1 और 3 4 हो जाएगा। ये 2 1 है, 2 1 2 1 से ही प्लस होगा, 3 और 4 7, 5 और 5 10, 2 और 6 8। ओके, ये है हमारा, ऐसे प्लस होते हैं। सेम ऐसे ही माइनस होते हैं, ये सेम ऐसे ही माइनस होते हैं। ओके, और एडिशन में हमारे क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है हमारी, ये हमने किया है मतलब ये हमारे 7th 8th क्लास में आती हैं प्रॉपर्टीज हमारी। कॉम्यूटेटिविटी कहती है कि अगर आप 2 मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हो A + B को, तो वो किसके इक्वल आएगी, B + A को। मीन्स कि आप इन दोनों को प्लस कर लो या फिर B को पहले रख लो, A को पहले रख लो, तो इनका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं। फिर ऐसी एसोसिएटिविटी है, इसमें एसोसिएटिविटी को ही फॉलो करता है। एसोसिएटिविटी में 3 मैट्रिसेस होते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, पहले किन्हीं 2 को प्लस कर लेते हैं और फिर बाद में उन दोनों को छोड़ करके अदर 2 को कर लेते हैं। जैसे अब हम क्या कर लें, पहले इनको सोल्व किया, इन दोनों को प्लस किया, फिर इसको A के साथ प्लस किया, तो जो आंसर आएगा वो बिल्कुल वो सेम किसके साथ आएगा, अगर हम पहले A + B को कर लेते हैं फिर उसको C के साथ कर लेते हैं। तो बस ये हमारी क्या, कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। ऐसे ही एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी बोलती है हमारी क्या, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या बोलती है कि आप कोई मैट्रिक्स है आपके पास, आप उस मैट्रिक्स में क्या प्लस करोगे कि उसका आंसर बिल्कुल सेम रहे, चेंज ना हो। तो हम क्या करते हैं, उसमें 0 मैट्रिक्स प्लस करते हैं। तो 0 मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर आप इसको इसके साथ प्लस करोगे तो इसका आंसर सेम ही रहेगा। ओके, इसलिए 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐसे ही एडिटिव इनवर्स होता है। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स बोलता है कि आप, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, आप इस मैट्रिक्स में क्या प्लस करोगे कि इसका आंसर 0 हो जाए। अब क्या हो जाए, आंसर 0 हो जाए। पहले तो आंसर सेम रहना चाहिए था, अब क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। तो इसमें क्या प्लस करोगे कि ये सेम हो जाए, तो हम क्या प्लस करेंगे, इसमें -A को प्लस कर लेंगे। अगर हम माइनस या फिर B कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें हम क्या क्या लगाते हैं, बस इन्हीं के साथ क्या लगा लेते हैं, B लगा लेते हैं। A के साथ क्या लगा लेते हैं, B माइनस लगा लेते हैं। तो अगर हम इस वाली मैट्रिक्स के साथ क्या करते हैं, माइनस साइन लगा लेते हैं, तो माइनस साइन सभी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स में यही प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई की, अगर कोई भी वैल्यू बाहर है, अगर यहाँ पे बाहर 2 होता तो 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई में जाता। ओके, 3 है तो 3 सभी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस तो माइनस सभी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। लेकिन अगर सभी प्लस के तो सभी माइनस के हो जाएंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप प्लस करोगे ना तो आंसर 0 आएगा। कैसे कर लो आप, 1 2 3 4, और इसको किसके साथ प्लस करोगे, रेक्टेंगुलर बनाएंगे हमेशा, 1 -2 -3 और -4। ओके, तो इसको 1 को -1 के साथ प्लस करोगे तो 0, 3 को -3 के साथ 0, 2 को -2 के साथ 0, 4 को -4 के साथ 0, तो 0 मैट्रिक्स आ गई। तो उसी का ही हम नेगेटिव ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है, सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा किसमें है, सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी में। सब्सट्रैक्शन में क्या है कि सब्सट्रैक्शन भी आपके सेम ऑर्डर वाले ही सब्सट्रैक्ट होते हैं, कि अगर कोई भी टू मैट्रिक्स हमारे पास, अगर उनका ऑर्डर सेम है,
तभी वो क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जैसे अगर हमें a माइनस बी करना है, a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, 2 - 5 -3, 3 - 7 -4, ये करेंगे हम। ओके, a माइनस बी में इसमें प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती कभी भी। a माइनस बी इक्वल नहीं होता b माइनस ए के। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। a माइनस बी माइनस सी अगर मान लेते हैं, इनको हम इस तरीके से रख लेते हैं, तो इसमें जो हमारा क्या है, ये प्रॉपर्टी होगी हमारी, माइनस साइन बाहर लोगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा किसके, a माइनस बी माइनस सी के। ओके, तो ये इसमें प्रॉपर्टी है हमारी। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों हो सकते हैं। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों हो सकते हैं। आप उसको, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, उसको आप क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। अगर आप उसमें जीरो ऐड कर दोगे, जीरो मैट्रिक्स, और उसका आंसर जीरो ला सकते हो कि अगर आप उसके रेसिप्रोकल के इसमें माइनस कर देते हो। ओके, उसका रेसिप्रोकल का आप इसमें क्या कर देते हो, सेम। वैसे तो अगर हमारे पास ए है और ए में से क्या माइनस करेंगे कि इसका आंसर जीरो हो जाए, तो ए को ही माइनस करेंगे, तो सेम वैल्यू को माइनस करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सबसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन कर लिया हमने इसमें, तो सभी बातें क्लियर हो गई होंगी अब तक हमें। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं इसके किस पर, एडिटिव आइडेंटिटी सॉल्विंग। ठीक है, एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज करते हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर, क्या है इसमें, क्या गिवन किया है हमें, ट्रू फॉल्स। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। फर्स्ट है जैसे हमारे पास 9A में क्या कह रहा है ये, कि अगर हमारे पास क्या है, इफ A and B are two matrices of order 3 × 2 2 × 3 respectively, then their sum A + B is possible। तो क्या सम पॉसिबल होगा, तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। पहले वाले का ऑर्डर 3 × 2 है, दूसरे वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दूसरे वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है। तो अगर इनका मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो वो प्लस भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे प्लस, क्योंकि फिर क्रॉसपॉन्डिंग टर्म नहीं आ पाते। जैसे मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स मैंने ले ली और दूसरी मैट्रिक्स में नहीं ली, अब मैं इनको प्लस करूँगा तो इनका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये तो A11 है, ये भी A11 है, लेकिन ये A21 है, लेकिन ये A12 है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए सेम ऑर्डर वाले ही प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर वाले नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि द मैट्रिसेस A 2 × 3 एंड B 2 × 3 आर कंफर्टेबल फॉर सब्सट्रैक्शन। तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑर्डर क्या है, सेम है। तो ये क्या आएगा इसमें, ट्रू आएगा, सिंपल। फिर थर्ड में कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ 2 × 1 मैट्रिक्स इज अ 2 × 1 मैट्रिक्स। क्या ट्रांसपोज करोगे अगर आप 2 × 1 मैट्रिक्स का, कोई 2 × 1 में ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 1 मतलब इसमें क्या हो, 2 रोज हो और 1 कॉलम हो, इस टाइप की मैट्रिक्स है कोई। मान लेते हैं यही मैट्रिक्स है हमारी 5 और 4, जिसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या ये 2 × 1 की रहेगी, नहीं, ये तो 1 × 2 की हो जाएगी। ये तो क्या हो जाएगी, 1 × 2 की, जिसमें सिर्फ 1 रो होगी और 2 कॉलम्स हो जाएंगे, मतलब वो इस टाइप से हो जाएगी। तो ये वाले जो रो है हमारे इस टाइप से यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये होगा हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रो का कॉलम और कॉलम का रो जाता है जब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का। फोर्थ में कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो स्क्वायर ही रहेगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका आपने ट्रांसपोज किया, तो इसके एलिमेंट्स तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा 2 × 2 का ही ऑर्डर हमारा 2 × 2 रहेगा। क्योंकि अगर हम रो और कॉलम को चेंज भी करते हैं तो 2 पहले जाएगा, फिर ये 2 बाद में। तो अगर इनको एक चेंज भी करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर हमारा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, 2 5 3 और 7, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में। ओके, इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा सेम रहेगा, मतलब ये क्या है, ट्रू। ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी। इसमें कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मैनी कॉलम्स एंड ओनली 1 रो। तो बिल्कुल गलत बात है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही कॉलम होती है, रो कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, तो सिंपल से थे हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि टू मैट्रिसेस ये इक्वल गिवन किया हमें, तो आपको क्या बताना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज बतानी है। तो जब कभी भी टू मैट्रिक्स इक्वल गिवन की होंगे तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल होंगे। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है इसमें, देखो आप 3 3 1 2। देखो ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, ये वाला सेकंड वाला सेकंड के, मतलब A11 के इक्वल, A12 के इक्वल। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है 2। इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो 1 - 2 कितने हो जाएगी, वाई की वैल्यू -1। जेड की वैल्यू चाहिए, देखो ये 3 तो 3 के इक्वल है ही, जेड -1 किसके इक्वल होगा, और ये जेड -1 किसके इक्वल होगा हमारा 2 के, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 -1 इधर आकर +1, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई सिंपल हमारी, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई। तो देन अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा ये बिल्कुल सेम टू पार्ट्स में गिवन किया है और कह रहा है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें और इसमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करें तो क्या होगा इसमें, हमारा ए बी सी की वैल्यू अगर हम इसमें फाइंड करते हैं तो क्या होगा इसमें, ये है हमारी मैट्रिक्स -4 + 3 A + 5 और क्या है हमारे 2 है, एंड ये है हमारी B + 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ C-1। ओके, ये है सिंपल। अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रखेंगे, A11 को A1 के इक्वल। अब ये 4 इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। ओके, इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, इसे b = -8 भी लिख सकते हैं। A + 5 किसके इक्वल होगा हमारा, A + 5 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी -3। नाउ अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये 3 तो 3 के इक्वल है, ये 2 किसके इक्वल होगा C-1 के, -1 इधर आएगा तो +1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ओके, तो ये ए बी सी की वैल्यू हो गई हमारी, ए बी सी की वैल्यूज हो गई हमारी सिंपल। ओके, क्या क्या आ गई हमारी, ए की वैल्यू आ गई -3, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे इसमें अब हम। थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारा, क्या है, ये गिवन किया है ए, ये B + C। देखो वैसे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने अपने सभी चैप्टर्स में कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है और आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। तो ए की वैल्यू 3, क्योंकि फिर मोस्टली बच्चे कमेंट करते हैं कि आपने क्वेश्चन स्किप कराए हैं और उनको फिर प्रॉब्लम आती है। ओके, तो यहाँ पर आप हमसे पहले क्वेश्चन को करके देख सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ओके, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पहले आप खुद करके देखें और बाद में सॉल्यूशन देखें। जैसे ए की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पर, लेकिन a - b की वैल्यू -1। ए की वैल्यू 3 अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 इधर आएगा, कितना होगा -1 और -3, -b -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब ये B + C किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल रख सकते हैं हम यहाँ पर, ये B + C किसके इक्वल 2 के इक्वल, लेकिन b की वैल्यू हमने 4 फाइंड की थी, यहाँ 4 पुट कर सकते हैं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 2 - 4, तो c की वैल्यू हो जाएगी -2। सिंपल ये वैल्यूज़ आ गई हमारी किसमें, सेकंड पार्ट में। क्या, a की वैल्यू 3 आ गई हमारी, b की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड c की वैल्यू क्या आ गई -2। सिंपल क्वेश्चन। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है कि a, इफ a = क्या है हमारा 8 - 3 एंड b = क्या है हमारा 4 - 5। देखो इसमें कोमा नहीं लगाते कभी भी, जैसे हम कोऑर्डिनेट में कोमा लगा देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें कोमा नहीं आता कभी भी। ओके, ध्यान रखना ये बात। अब इसमें फाइंड करना है आपको a + b। तो क्या a + b पॉसिबल है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या a + b पॉसिबल है। पॉसिबल है क्योंकि ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि इसका भी क्या है, क्या ऑर्डर है, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं 2, तो 1 × 2 है, ये भी 1 × 2 है। प्लस करोगे अगर आप तो क्या होगा 8 - 3 और इसको प्लस करोगे किसके साथ 4 - 5 के साथ, क्या हो जाएगा 8 और 5 12 और -3 और -5 -8 हो जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इस टाइप से तो लिखेंगे माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -3 और -5 -8। सिंपल, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा ये क्या है हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट गिवन किया है हमें। फिर ऐसे ही अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका
सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, सिंपल क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना, बी माइनस ए फाइंड करना। तो बी माइनस ए फाइंड कर लेंगे सिंपल। बी माइनस ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, बी की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, पहले हम बी रखेंगे 4 - 5 और फिर इसको माइनस करेंगे इसके साथ, ए के साथ। ए की वैल्यू क्या है हमारी 8 और -3, 8 और -3 माइनस करेंगे तो 4 - 8, 4 - 8 माइनस का तो 4 आएगा क्योंकि माइनस का 8 ग्रेटर है। फिर -5, फिर माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -5 और माइनस माइनस प्लस और ये 3, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये आ जाएगी वैल्यू -4 - 2। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में ABC 3 मैट्रिसेस गिवन किए हैं हमें। ए की वैल्यू है 2 और 5, बी की वैल्यू गिवन की है हमें क्या 1 और 4 एंड सी की वैल्यू गिवन की है क्या 6 और -2। ये वैल्यूज़ गिवन की है हमें। फाइंड करना बी प्लस सी फाइंड करना है हमें। ओके, तो बी प्लस सी कैसे फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू ये है 1 4 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और -2। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा ये हमारा 1 + 6 कितना देगा ये हमें, 1 + 6 देगा 7। 4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 7 2। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट वाली। सेकंड में कह रहा है इसमें क्या a माइनस सी फाइंड करना है आपको, a माइनस सी। सिंपल a माइनस सी कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है 2 5 एंड c की वैल्यू कितनी है 6 और -2। तो 2 - 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 - 6 करेंगे -4 एंड 5 माइनस और माइनस प्लस करेंगे तो ये 7। तो ये हो जाएगा -4 7। ओके, तो -4 और 7 हो जाएगा सिंपल ये। तो सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ऐसे हम क्या करेंगे a + b और -c फाइंड करना है आपको। a की वैल्यू क्या है हमारी 2 और 5, b की वैल्यू क्या है 1 और 4 और तभी प्लस माइनस होंगे अगर ये क्या होंगे सेम ऑर्डर के होंगे और सेम ऑर्डर के हैं हमारे, तो हम इन्हें कर सकते हैं। इसको करेंगे हम कितना आएगा बताओ। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2 1 और 6 कितना होगा 2 1 और 6 कितना हो जाएगा 2 + 1 + 6 ओ -6 यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। फिर 5 + 4 यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 3 - 6 तो माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस का 6 ग्रेटर है। 5 और 4 9 और 2 11 तो आ जाएगा -3 11। ये आ गई इसके मैट्रिक्स की वैल्यू सिंपल। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट कर लेंगे हम। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है इसने a - b और फिर देन c प्लस करना है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 2 5 कॉमन एक बोलेंगे इसको हम -1 4 एंड c की वैल्यू है 6 एंड -2। ओके, अब इसको करेंगे अगर हम कितना हो जाएगा ये 2 - 1 2 - 1 और ये +6 ये 5 - 4 और ये प्लस माइनस -2 कितना हो जाएगा ये 2 - 1 2 - 1 1 और 1 + 6 7 हो जाएगा। 5 - 4 या फिर माइनस माइनस प्लस कर लेंगे -6 और +5 माइनस का 1 ये हो जाएगा हमारा 7 - 1। सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, ओ सॉरी 6। इसमें कह रहा है कि वेन एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। अगर पॉसिबल है तो इनका हमें क्या करना है सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। इनका मीन्स प्लस माइनस करना है आपको। तो सिंपल इसके बीच में प्लस लिखा है तो इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है आपको। ओके, क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दोनों ही 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो इनका एडिशन भी पॉसिबल है। पॉसिबल है तो क्या होगा आंसर 1 प्लस और माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो 1 - 1 1 - 1 0। 2 प्लस और माइनस तो 2 - 2 0। 3 + 1 4 और 4 प्लस माइनस माइनस तो 4 - 7 आएगा -3। क्यों, क्योंकि माइनस का 7 ग्रेटर है। 4 - 7 करोगे तो -3 तो आएगा क्योंकि माइनस का 7 ग्रेटर है। तो ये आ जाएगी इसमें सिंपल हमारी वैल्यू। ओके, तो ये आ गई हमारे पास क्या, हाँ ये है हमारे पास 0 4 0 और -3। सिंपल ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या कह रहा है इसमें। तो सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे हम। सेकंड पार्ट इसका यहाँ पर ऊपर गिवन किया देखो ये रहा। ओके, तो इसमें
क्या कह रहा है ये देखो, इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या इसका पॉसिबल है आपका सब्ट्रैक्शन? यस पॉसिबल है, क्योंकि इसके दोनों के ही ऑर्डर क्या है, सेम है। दोनों ही मैट्रिक्स इसके ऑर्डर सेम है, इसलिए इनका क्या है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? ये क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम्स, 2 रोज और 3 कॉलम्स। ओके, और ये क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1 आएगा, क्योंकि माइनस का 6 ग्रेटर है। 6 माइनस और माइनस प्लस, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। 7 माइनस 0 7 हो जाएगा। सिंपल, ये हो गया हमारा 2 माइनस 1 1 7 और ये 1 7। ओके, सिंपल करना था ये भी आपको। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला पार्ट। इसमें थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये, कि 0 4 1 6, इसको ये वाली मैट्रिक्स है हमारी, जिसका ऑर्डर कितना है हमारा, इसका ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ऑर्डर है। ओके, लेकिन ये जो दूसरी मैट्रिक्स गिवन की है, इसका तो ऑर्डर 2 इंटू 2 है। तो क्या आप इन्हें प्लस कर सकते हो? तो आप इन्हें प्लस और माइनस कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आप उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेवेंथ में देखेंगे अब इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें से क्या करना है आपको, एक्स वाई फाइंड करना है इस इक्वेशंस में से। ओके, तो सिंपल है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अगर ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन की है, 5 माइनस 1 2 और y माइनस 1, और फिर इसके साथ माइनस करना है किसको 1 2 x माइनस 1 और -3 को। फिर ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4 -3 और 7 2 के। तो अब हमें से क्या करना है, इसको सोल्व करना और x और y की वैल्यूज बतानी है। सिंपल है, देखो इतना टफ नहीं है ये भी हमारा, बस इसका सोल्व कर लेना है आपको। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या है, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, हो सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। माइनस करते हैं, कितना आएगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4। ओके, फिर 2 माइनस ऑफ ये 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, डायरेक्ट नहीं कर रहे हम, इसको लिख के दिखा रहे हैं, -1 और ये -2, -1 और -2, ये वाला हमने डायरेक्ट कर दिया, 5 माइनस 1 4। वाई माइनस 1 वाई माइनस 1, और फिर माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल होगा हमारा, 4 -3 7 और 2 के। यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, 4 2 माइनस साइन अंदर जाएगा तो -x और माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ -1 और -2 -3, यहाँ पर y -1 और +3 इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 -3 7 और 2। अब हम करेंगे इसमें क्या, 4 2 और 1 3, तो ये जाएगा 3 -x, ये माइनस का 3 रहेगा, और ये y -1 और +3, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर 4 -3 7 और 2। अब देखो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 3 - x किसके इक्वल होगा, 7 के, क्योंकि ये a12 है, ये भी a12 है। -3 के इक्वल है, लेकिन y + 2 किसके इक्वल होगा, 2 के। यहाँ से x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप 3 को इधर लेके आ सकते हो, तो 7 प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस का 3, तो -x कितना हो जाएगा, 7 - 3 4, लेकिन माइनस साइन इधर जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि बोथ साइड हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे कि बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -4 ऐसे। ओके, ये y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर आकर -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हो गया हमारा 7th का फर्स्ट, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0। सिंपल है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट है, ये 7th का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे सेकंड पार्ट भी गिवन किया है इसने हमें, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, ये 7th का सेकंड पार्ट है हमारा, कह रहा है -8 और क्या गिवन किया x, फिर इसको प्लस किया किसके साथ, y और -2 के साथ, इक्वल्स टू किसका, -3 और 2। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना होगा हमारा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, -8 और प्लस, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स तो प्लस हो सकते हैं, -8 और +y, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये वैल्यू प्लस नहीं होंगे आपस में।
एक्स प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे एक्स माइनस टू, इस पे ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे, फिर माइनस थ्री और टू। ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो इसका a11 के इक्वल होगा, मीन्स एट माइनस एट प्लस वाई किसके इक्वल होगा, माइनस थ्री के, और ये एक्स माइनस टू किसके इक्वल होगा, टू के। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट इधर आकर प्लस का एट हो जाएगा और माइनस थ्री, और वाई इज इक्वल्स टू एट माइनस थ्री, फाइव हो जाएगा, प्लस का फाइव आएगा क्योंकि प्लस का एट ग्रेटर है, माइनस टू इधर आकर प्लस का टू, और ये एक्स टू और टू फोर हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो 7 का सेकंड पार्ट हो गया हमारा, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है और वाई की वैल्यू 5 आ रही है। सिंपल से क्वेश्चन है ये भी हमारे। 8th में देखो ट्रांसपोज करना है कि एम दे रखा, फाइंड इट ट्रांसपोज मैट्रिक्स एम टी इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फिर इसमें एम प्लस एम टी करना है, एम टी माइनस एम करना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8th में सिंपल आपको मैट्रिक्स गिवन किया एम, इसका करेंगे मैट्रिक ट्रांसपोज फाइंड, और फिर क्या करेंगे, इसको प्लस और माइनस करेंगे। तो अगर ये एम है, एम का ट्रांसपोज पॉसिबल है, ट्रांसपोज तो सभी का ही पॉसिबल होता है। क्यों, हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में, इसको इस टाइप से उठाकर यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 5 और माइनस थ्री। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगी, माइनस टू और 4, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एम प्लस एम डैश फाइंड करो, एम प्लस एम टी फाइंड करो, मतलब ट्रांसपोज। तो क्या ये प्लस हो सकती हैं, हो सकती हैं। 5 है, माइनस थ्री है, ये माइनस टू है और ये 4 है, इसको प्लस करना है हमें किसके साथ, 5 माइनस थ्री और माइनस टू और 4 के साथ। कितनी आएगी वैल्यू हमारी, सिंपल 5 प्लस 5 10, माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री, फिर ये प्लस और माइनस, माइनस टू, तो कितना हो जाएगा -5। ये -2 प्लस माइनस, देखो -2, और फिर ये प्लस माइनस -3, तो ये जाएगा -5। फिर ये 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। ओके, ये हो गया 8 का फर्स्ट पार्ट हमारा। तो ये हो गया 5, 8 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 -5 और 8। सिंपल ट्रांसपोज हमारा ये आ गया, 5 -3 -2 और 4, सिंपल है। ऐसे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें सेकंड में कह रहा है कि एम टी माइनस एम करना है, एम टी एम ट्रांसपोज माइनस एम करना है, कितना आएगा ये बताना है। तो एम ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड की है ये 5 -3 -2 4, माइनस एम की वैल्यू हमारे पास 5 -2 -3 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 -5 0, -2 और माइनस माइनस प्लस 3, माइनस और माइनस माइनस प्लस 3, तो हो जाएगा 1। फिर -3 और माइनस माइनस प्लस 2, तो हो जाएगा -1। ये 4 -4 0, तो ये हो जाएगा हमारा एम ट्रांसपोज माइनस एम। ओके, तो इनका सबसेक्शन हमारा ये हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल ये। और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही होगी, वो भी सेम ऑर्डर की, लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसी का ही, इसी मैट्रिक्स का ही माइनस, इसी मैट्रिक्स का ही अगर माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये हमने किया था अभी। जैसे हमारे पास है 6 -5, ये हमसे कह रहा है कि बताओ एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ कि जिसको हम इस ए के साथ प्लस करें तो इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, एलिमेंट जीरो का जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस ए ले लेंगे, ये इसका क्या होगा, आइडेंटिटी इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स। ओके, तो एडिटिव इनवर्स अगर हम माइनस साइन लेंगे ए के सभी एलिमेंट के साथ माइनस साइन, तो ये माइनस का हो जाएगा 6 और ये प्लस का 5, तो प्लस की वैल्यू माइनस में और माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएंगी हमारी, सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा ऐसे। सेकंड वाले में बी दिया है हमें, बी का क्या फाइंड करना है हमें, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इनके भी साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस बी कर देंगे, माइनस बी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये जीरो का जीरो, माइनस का प्लस का हो जाएगा, बस ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, सिंपल 2 -4 0 और 1। फिर अगर हमें सी की करनी है फाइंड, सी है हमारा कितना, -7 4, सी -7 4 है। अगर हम इसमें सी फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 -4। सिंपल सी बात है, ये क्या हो गए, इनके एडिटिव इनवर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारे पास,
कह रहा है कि ए की वैल्यू गिवन की है इसने 2 - 3, बी की वैल्यू गिवन की है 0 2 एंड सी की वैल्यू गिवन की है -1 4। ओके, फिर ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स की फाइंड करनी है वैल्यू। अगर क्या गिवन क्या है फर्स्ट पार्ट में, एक्स प्लस बी किसके इक्वल गिवन क्या है, सी माइनस ए के। तो एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी 0 2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी -1 4 माइनस ए की वैल्यू कितनी 2 -3। ओके, यहाँ एक्स प्लस ये 0 2 अभी इधर ही रहने देते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब बताओ -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। इस टाइप से हो जाएगा। समझ में आया ना ये आपको, -1 और -2 क्योंकि माइनस होगा हमारा, तो -3 माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। अब ये वाली मैट्रिक्स उठा कर लेके आ जाएंगे, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी -3 7 -0 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी सिंपल -3 और -0, तो ये माइनस का 3 रहेगा, 7 - 2 तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, एक्स की वैल्यू आ रही है -3 5 सिंपल। ओके, तो फर्स्ट हो गया हमारा। ऐसे सेकंड पार्ट अगर हम करेंगे, इसमें सेकंड पार्ट में कह रहा है कि a - x इक्वल्स टू b + c, इस टाइप से गिवन किया है इसमें। a की वैल्यू है हमारे पास 2 -3 और फिर यह -x इक्वल्स टू, देखो मैट्रिक्स जो होते हैं हमेशा उसे कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपको कोई मैट्रिक्स बतानी है, इसका नाम देना है, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल ए। ओके, एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल ए से लेते हैं, ये ध्यान रखना। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, तो हमेशा वो कैपिटल लेटर होगा। ओके, बी की वैल्यू है हमारे पास 0 2 प्लस सी की वैल्यू -1 4, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 - 3 ऐसे रहने देते हैं -x, और क्या करते हैं इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो 0 प्लस और -1, 0 प्लस और -1, तो कितना आएगा -1, तो यहाँ -1, 2 + 4 6 हो जाएगा। अब क्या करें हम, क्या हम इस वाली मैट्रिक्स को इधर उठा के लेके आए। देखो अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का x बचेगा, लेकिन हमें प्लस के x की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे x को इधर लेके आएंगे और ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं। तो आंसर हमारा प्लस में ही आ जाएगा। फिर हमारा -1 और 6 एक्स इधर आकर प्लस का एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं जैसे हम सिंपल एल्जेब्रिक वैल्यूज जो होती हैं हमारी वेरिएबल्स को इधर से उधर ले जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो रहा है हमारा सिंपल प्लस की है, ये वाली वैल्यू प्लस की इधर आकर माइनस हो गई। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 2 माइनस और माइनस +1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस और -6 कितना हो जाएगा माइनस और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -9, तो हो जाएगी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 - 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, ये सेकंड पार्ट है। तो ये भी सिंपल हमारा क्या आ गया 3 - 9। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें हम ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू -1 2 और 0 -4 एंड बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 -2 -3 और 0, -1 2 0 -4 3 -2 -3 और 0। ओके, ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। अब इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि क्या फाइंड करना है आपको, a + x मैट्रिक्स x फाइंड करनी है इसमें भी आपको, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट रिलेशन ये दिया है a की वैल्यू क्या होगी -1 2 0 -4 प्लस x इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या 3 -2 -3 और 0। अब x अगर आप फाइंड करोगे तो क्या करोगे, ये वाली वैल्यू उठाकर इधर लेके आ जाओगे, 3 -2 -3 0 माइनस ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1 2 0 -4, x कितना हो जाएगा 3 माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस +1, तो 3 + 1 3 और +1 कितना हो जाएगा 4, माइनस और ये माइनस 0, तो माइनस का 3 माइनस, देखो -2 एंड ये वाला -2 इसके साथ ही सोल्व होगा, तो -2 और -2 हो जाएगा -4 और 0 माइनस और माइनस प्लस 0 और माइनस +4, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 4 4 ही हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स की
वैल्यू, 4 - 4 - 3 और 4। ओके, समझ में तो आ रहा है ना आपको? तो सिंपल, अगर प्लस माइनस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको अलग से करके देख लें। ओके, जैसे 3, ऐसे इसको किया हमने सोल्व, ये 4 कैसा आया 3, यहाँ बीच में माइनस है और फिर माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 4। ओके, इस टाइप से किया है हमने, ये -3 और फिर ये -0। अब -3 और -0 कितना हो जाएगा, तो -3 ही रहेगा, सिंपल सी बात है। ये -2 और -2 -4 हो गया, 0 माइनस और माइनस प्लस 4 हो गया, सिंपल। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट करते हैं ऐसे ही हम। सेकंड वाले पार्ट में भी एक्स ही फाइंड करना है हमें। इस बार रिलेशन दिया a - x = b। तो इस बार देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन इस बार बीच में माइनस दे दिया है, तो इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। -x = b की वैल्यू 3 - 2 और -3 और 0। ओके, ये हो गई हमारी वैल्यू। तो x इधर जाएगा हमारी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। क्यों लेके जा रहे हैं इस बार हम x को इधर क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि x माइनस में गिवन क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। वैसे तो हम इसको इधर लेके आकर भी सोल्व कर सकते हैं, फिर माइनस साइन से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्यों बार बार इसको सोल्व करें, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसी वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं। ओके, और ये x इधर आ जाएगा। चलो इसको अब की बार हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, एक एक स्टेप करके दिखाते हैं कैसे। -1, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा तो -1 और -3, यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया 0 माइनस ये -3, ये सेकंड एलिमेंट हो गया A12। A21 क्या होगा 2 माइनस और ये -2, इस टाइप से भी कर सकते हो आप। -4 फिर ये माइनस और ये -0 = x की वैल्यू हो जाएगी। सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 4, 0 माइनस और माइनस +3, तो 0 + 3 3, 2 माइनस और माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, -4, ये हो जाएगी x की वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा -4 4 3 और -4, ये हो गई x की वैल्यू, सिंपल। ऐसे हम थर्ड पार्ट कर लेंगे इसका। थर्ड पार्ट में क्या गिवन किया है, x - b = a। तो इसमें x - b की वैल्यू इस बार इधर दी है हमें, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 - 2, b की वैल्यू ये हमारी 3 - 2 और -3 और 0 = क्या a की वैल्यू क्या है हमारी -1 2 0 और -4। ओके, ये हमारी वैल्यू है। अब हम इस माइनस वाली वैल्यू को उठाकर इधर लेके आएंगे, क्योंकि x तो ऑलरेडी हमारा प्लस में, तो x को नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर हम x को इधर ही रहने देंगे, तो x को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। इस माइनस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल हमारी। तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2 -3 और 0, सिंपल। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और +3, -1 और +3, ये कितना हो जाएगा हमारा -1 +3 0 प्लस माइनस -3 2 प्लस साइन यहाँ पर, फिर -2, एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं आपको, -4 प्लस और ये 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। -1 और +3, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 ग्रेटर है। 0 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 3 आएगा, 2 और -2 0 हो जाएगा, और ये -4। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 0 -3 और -4, सिंपल। ये वैल्यू हो गई हमारी एक्स की। तो इस टाइप से एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेनी है गाइज। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है इसमें। ऐसे ही हम आपको कंप्लीट चैप्टर कराएंगे, हर एक क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो बस आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू गाइज।